हर सदी हर साल अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। 1996 में सवाल था, क्या भारत में फिर किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलेगा। साल 2000 के मोड़ पर दुनिया पूछ रही थी, क्या अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मार पाएगा। 2004 में राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें टिकी थी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया असली कसौटी पर खरा उतरेगा। 2010 आते आते यह डर छा गया कि 21 दिसंबर 2012 को क्या होगा, वाकई दुनिया खत्म हो जाएगी। 2019 में सिनेमा घरों से लेकर सोशल मीडिया तक बस एक ही सवाल गूंजा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। 2021 में धरती से संसद तक चर्चा थी, क्या किसान आंदोलन सरकार को कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर कर लेगा। और अब 2025 का बड़ा सवाल है, कौन है अमेरिका का वह शकुनी जिसके कारण ट्रंप भारत के साथ टैरिफ का महाभारत लड़ रहे हैं। कौन है ट्रंप का टैरिफ मिनिस्टर पीटर नवारो, जो लगभग आधे दशक से भारत और अमेरिका के गर्माहट भरे संबंधों में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। और अब उस आग की धुएं का स्मॉग भारत की अर्थव्यवस्था पर छाता जा रहा है। जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। आप यह वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपको जानना है कि आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बीते जुम्मे तक हमारे बड़े खैरख्वाह थे, अब किसी दिनजले आशिक की माफिक व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आखिर कौन है ट्रंप का वह सलाहकार जिसने भारत और अमेरिका की दोस्ती में वो दूरियां ला दी कि अब हम चीन के करीब आ गए। वह नाम है पीटर नवारो। पीटर ट्रंप के वरिष्ठ व्यापार और विनिर्माण संबंधी सलाहकार हैं। नवारो ट्रंप की टीम में एलन मस्क की तरह कोई नई एंट्री नहीं है। वह 2016 से ही, यानी जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति नहीं बने थे, अभी चुनाव प्रचार ही कर रहे थे, उनके वफादार रहे हैं। और इससे भी पहले, यानी ट्रंप की दोस्ती से काफ़ी पहले से, वह टैरिफ को नीति उपकरण यानी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के रूप में बढ़ावा देने की वकालत करते रहे हैं। माना जाता है कि उन्होंने ट्रंप की सोच पर गहरा प्रभाव डाला है। खासकर चीन पर पहले कार्यकाल के दौरान लगाए गए टैरिफ में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। भारत पीटर नवारो के निशाने पर क्यों है और इसके पीछे पीटर के तर्क क्या हैं, इस पर तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन पहले जान लेते हैं कि पीटर नवारो आखिर चीज़ क्या है। नवारो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, लेखक और विवादास्पद राजनीतिक सलाहकार हैं। उनका जन्म 15 जुलाई 1949 को हुआ। उन्होंने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी हासिल की और लंबे समय तक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इरविन में अध्यापन किया। जैसे जैसे समय बीता, पीटर ने अपनी पहचान एक ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल के रूप में स्थापित कर ली। जैसा कि हमारे समय से काफ़ी पहले समाज विज्ञानी अंतोनियो ग्रामशी ने कहा है कि ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल हेजिमनी यानी सांस्कृतिक वर्चस्व को बनाए रखने में सत्तारूढ़ वर्ग यानी रूलिंग क्लास की मदद करते हैं। ग्रामशी ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स को यथास्थिति यानी स्टेटस को के संरक्षक मानते हैं, क्योंकि वे खुद को तटस्थ बताकर प्रभुत्वशाली वर्ग की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल पीटर नवारो को जल्द ही यह महसूस हुआ कि वह जिस तरह की अमेरिका का सपना देख रहे हैं, उसे विश्वविद्यालय की चार दीवारी में रहकर हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्हें वास्तविक राजनीति में आना ही होगा। तो राजनीति में शुरुआती कदम उठाते हुए उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ा, जो वह हार गए। साल 1990 और 92 के बीच उन्होंने कई चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। लगातार चुनावी हार हो या कोई और वजह, उन्होंने खुद को फिर से विश्वविद्यालय की दीवारों में कैद कर लिया। 2006 में एक बार फिर अमेरिका में उनके नाम की चर्चा उभरी, क्योंकि इसी साल उनकी लिखी किताब द कमिंग चाइना वॉर्स मंजरे आम हुई। बाद में एक और किताब डेथ बाय चाइना ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कर दिया। इन किताबों में उन्होंने चीन पर व्यापार में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी लिखा कि अमेरिका तभी आगे बढ़ सकता है जब वह चीन की नीतियों का डटकर मुकाबला करे। उनकी किताबें विवादों में भी रही, क्योंकि उन्होंने कई बार रॉन वारा नाम के काल्पनिक विशेषज्ञ का हवाला दिया। यह नाम दरअसल उनके अपने उपनाम के अक्षरों से बना था, जिसे बाद में उन्होंने मजाकिया लेखन यानी सटैरिकल राइटिंग का एक टूल बताया। नवारो ट्रंप से पहली बार तब मिले जब ट्रंप चुनावी अभियान की तैयारी कर रहे थे।
2017 से 2021 के बीच वे ट्रंप प्रशासन में शामिल हुए और व्यापार नीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने लगे। 2018 में पॉलिटिको ने लिखा कि कुछ ही साल पहले तक वे कैलिफोर्निया के गुमनाम प्रोफेसर थे और अब अमेरिकी व्यापार नीति को दिशा दे रहे हैं। नवारो ने बार बार कहा कि व्यापार घाटा हमेशा किसी भी देश के लिए बुरी होती है। वे टैरिफ और व्यापार युद्ध के सबसे बड़े समर्थक रहे। ट्रंप जब भी चीन या किसी दूसरे देश को कोई कठोर संदेश देना चाहते थे तो नवारो उनके साथ कैमरे पर खड़े दिखाई देते थे। वे विवादों में पड़ने से कभी पीछे नहीं रहे। 2020 के चुनाव को उन्होंने ट्रंप की तरह चुराया गया बताया। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल दंगे की जांच कर रही कांग्रेस समिति को जानकारी देने से उन्होंने मना कर दिया और इसके लिए उन्हें 4 महीने जेल की सज़ा भी हुई। 2024 में रिहा होने के बाद 2025 में ट्रंप ने उन्हें फिर से अपनी टीम में शामिल किया और कहा कि नवारो के साथ डीप स्टेट ने बहुत बुरा किया। आज नवारो वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक और वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट के साथ ट्रंप के शीर्ष सलाहकारों में गिने जाते हैं। कई बार उनकी कठोर राय से बाजार में हलचल मच जाती है, लेकिन वे अब भी ट्रंप के आंतरिक घेरे का हिस्सा हैं। उन्हें अक्सर ट्रंप का अंतिम सर्वाइवर कहा जाता है। संक्षेप में, नवारो एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो चीन पर लिखी किताबों और कठोर आर्थिक विचारों के सहारे अमेरिका की राजनीति के सबसे ताकतवर गलियारों में पहुंचे और ट्रंप की नीतियों का चेहरा बन गए। अब सवाल बचता है कि पीटर नवारो को भारत से दिक्कत क्या है। टैरिफ लागू होने यानी 27 अगस्त के ठीक एक दिन बाद गुरुवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में नवारो ने कहा कि यूक्रेन में शांति का रास्ता कम से कम आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजरता है। उन्होंने भारत की ओर से रूस से तेल खरीदे जाने की आलोचना की। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 29 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें भारत की विदेश नीति को रणनीतिक मुफ्तखोरी स्ट्रेटेजिक फ्री लॉजिंग बताया। उन्होंने लिखा कि ट्रंप इस पागलपन का सामना कर रहे हैं। उनका यह पोस्ट इसी महीने की शुरुआत में फाइनेंशियल टाइम्स में लिखे गए एक लेख का हिस्सा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत की तेल लॉबी पुतिन की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है, इसे रुकना ही होगा। नवारो ने भारत की तेल खरीद को अमेरिका के साथ उसके व्यापार घाटे से जोड़ा है। उनका कहना है कि भारत ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन को एक वित्तीय जीवन रेखा दी है। तो क्या रूस से तेल की खरीदारी ही एक वजह है जिससे भारत और अमेरिका के बीच दरार धीरे धीरे खाई में तब्दील हो रही है? शायद नहीं, क्योंकि भारत पहले भी नवारो और ट्रंप की आलोचना के केंद्र में रहा है। दोनों ने पहले भी भारत को टैरिफ का राजा कहा था। इसका एक हिस्सा शायद नवारो की सामान्य प्रो टैरिफ सोच से जुड़ा है। वे लगातार अमेरिकी सामान पर ऊंचे विदेशी टैरिफ को एक समस्या बताते रहे हैं और टैरिफ को समाधान के रूप में पेश करते रहे हैं। 2019 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे एक लेख में उन्होंने लिखा था कि भारत 90% मौक़ों पर और चीन 85% मौक़ों पर ऊंचे टैरिफ लगाते हैं, जिससे अमेरिकी निर्यातकों को दुनिया की 1/3 से ज़्यादा आबादी वाले बाजार में प्रतिस्पर्धी दामों पर सामान बेचने से रोका जाता है। तो यह थी कहानी भारत के खिलाफ टैरिफ का महाभारत छेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ट्रंप के खास पीटर नवारो की। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी। धन्यवाद।